1000 साल से दुनिया भर के थके हारे अपने तन और मन का बोझ हल्का करने इधर कई 100 मील पैदल चलकर स्पेन के एक दूर उफ्तादा गांव में सेंट जेम्स के दर पर हाजिरी देने आते हैं। सेंटियागो डी कंपोस्टेला की एक एक गली इन यात्रियों की उम्मीद से तर और इनकी कहानियों की अमीन है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, चैनल में आप सबको सेंटियागो डी कंपोस्टेला से खुश आमदेद। कल रात बहुत ही मज़े की गुजरी यार, पूरा बड़ा ज़बरदस्त सोया हुआ है। ये एक पार्किंग लॉट है जो सिटी वालों ने डेडिकेट किया हुआ है आरवीज़ के लिए। कम से कम कोई 100 एक आरवीज़ यहाँ पे खड़ी होंगी। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़ा शोर होगा, लेकिन बिल्कुल शोर नहीं था। बस मैंने बैठ के इधर चाय बनाई, चाय एक कप पी और उस वक्त से लेटा हुआ इधर उधर टाइम ही ज़ाया कर रहा हूँ। 10 बज गए हैं। चलें यार, निकलें, आपको सेंटियागो डी कंपोस्टेला दिखाएं, ठीक है ना। चलें जनाब, दिन का आगाज़ करते हैं। तो फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न यार, मेरा इस वैन के अंदर जो है ना, बहुत ही इलेबरेट नाश्ते वाश्ते बनाने का और खाने पकाने का उसका मूड नहीं हो रहा। तो बिकॉज हम सिटीज़ में ही जनरली रह रहे हैं ना, मैं तो यूजुअली विल्डरनेस में होता हूँ, तो उधर तो कोई ऑप्शन ही नहीं होती कि जी आप बाहर जाएं और कहीं कैफ़े में खा लें। यहाँ पे चूंकि हम बीच सिटीज़ में हैं, इट्स मच मोर कन्वीनियंट, आदमी वॉक करके किसी अच्छे से कैफ़े में बैठ जाए, उधर वो कर ले। तो निकलते हैं। इधर मैंने वो किया है, गूगल सर्च किया है, साथ ही एक कैफ़े है। चलते हैं, उसके अंदर एक कॉफ़ी पीते हैं, बाथरूम वाथरूम उनका यूज़ कर लेंगे और फिर उसके बाद निकलते हैं, ज़रा सेंटियागो आपको दिखाएं, ठीक है ना। फैंटास्टिक यार, बिल्कुल पार्किंग लॉट के सामने जो है तो रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा कैफ़े। कॉफ़ी मिल जाएगी। उसने कहा ब्रेकफास्ट जो है थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन वो मुझे टोस्ट जैम मक्खन बना देगी, तो बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। धूप में बैठा हूँ मैं, बहुत ही खूबसूरत वो है, तो गुड स्टार्ट टू द डे। चलें जी, ब्रेकफास्ट भी हो गया। बहुत ही अच्छा कैफ़े था, बाथरूम उनका बड़ा साफ़, बहुत ही ज़बरदस्त। अब जो है तो मैंने डिसाइड किया है यार कि एक अच्छा, ये तकरीबन 2 किलोमीटर की वॉक है उस तक, कैथीड्रल तक। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार वॉक कर लेते हैं, बजाय इसके कि टैक्सी वैक्सी लें। मेरे पास तो पूरा दिन है, तो अच्छा है ज़रा जगह को एक्सप्लोर भी कर लेंगे, एक्सपीरियंस भी कर लेंगे। तो मैं एक्स्ट्रा बैटरी उठाता हूँ और निकलते हैं यहाँ से यार। चलें जी, पिलग्रिम्स की तरह मैंने भी बैग कमर पर डाल लिया। आई प्रिटेंड टू बी ए पिलग्रिम। 2 किलोमीटर की वॉक है। मौसम थोड़ा सा गर्म है, लेकिन बहरहाल वॉक इज़ गुड यार। मैं बैठा रहता हूँ, इतनी मेरी कुछ एक्सरसाइज नहीं होती, तो वॉक इज़ ऑलवेज गुड। बहुत ही खूबसूरत एक मेन हाईवे है, उसके साथ साथ वॉक है, लेकिन साइड वॉक बना हुआ है। और इस चौक से होपफुली जैसे ही आगे जाएंगे तो शहर का एक पार्क स्टार्ट हो जाएगा, फिर उस पार्क के अलॉन्ग वॉक है। सो इट्स नाइस, आई एम एंजॉयिंग दिस। Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí. एक तरफ जो है तो ये चौक है जिसका मॉन्यूमेंट है,
और दूसरी तरफ जो है ये इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है पिलग्रिम्स को वेलकम करने का, और इसके पीछे आप उस स्क्वायर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये सारी काविश पिलग्रिम्स की जो होती है वो कैथेड्रल के ऊपर ख़त्म होती है। कैथेड्रल स्क्वायर के करीब हम पहुंचने वाले हैं और कहते हैं कि पहली लुक इसकी बहुत ही खूबसूरत, बड़ी मैजेस्टिक, बहुत ही ज़बरदस्त। लेट्स सी। हम लोग तो खैर इसको ज़रा स्पिरिचुअल उससे नहीं देख रहे, स्पेशली मैं इसको ज़्यादा स्पिरिचुअल उससे नहीं, मैं तो इन सारी चीज़ों को हिस्टोरिकल उसमें देखता हूँ। तो लेकिन बहरहाल आई कैन अंडरस्टैंड अगर आप लोग इतना वॉक करके और एज अ पिलग्रिम ये इतनी दूर से आए हों और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी इसका आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आई कैन इमेजिन ये कितना खूबसूरत लगता होगा। Espera, yo como tú. हम लोग उस मेन स्क्वायर में पहुंच गए हैं जिसके अंदर वो कैथेड्रल है, और जैसे ही आप उसके एंड के ऊपर जाते हैं और सामने से इसको देखते हैं तो या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और जिस तरह मैंने कहा, जो लोग स्पिरिचुअली भी अटैच्ड हैं इसके साथ, उनके लिए तो, और स्पेशली जिन लोगों ने इतनी लंबी वॉक की है, उन लोगों के लिए तो ये फिनोमिनल साइट है बिल्कुल। So here's a kind of a passport, and when you start walking, they stamp it at different places, and once you complete the walk, what do you get? You get this very nice certificate in Latin. This is impressive. But anyway, thank you very much, huh? Thanks, guys. You're very courageous, huh? वो दो जो इनके सर्टिफिकेट मैंने देखे, उनके साथ मैंने
गपशप लगाई, बहुत ही मज़ेदार। रोमानिया के 2 वो थे, बहुत ही खूबसूरत, 1 घंटे तक हम गप लगाते रहे। तो चले जी, सोकअप कर लिया मैंने उसको, अभी ज़रा चलते हैं, देखते हैं इसको अंदर से, एक्सप्लोर करते हैं ज़रा कैथीड्रल को। इधर शाम के टाइम मैस होता है, और ये जो आपको बीच में एक बहुत बड़ा सा अर्न नज़र आ रहा है, इसके अंदर इंसेंस होता है, और ये स्विंग करते हैं इस पूरे प्रोसेशन के ऊपर। यहाँ पे आके ये जनाब ज़रा थोड़ा और एलैबोरेट और रिच हो जाता है। इस गोल्डन ऑल्टर के पीछे एक अंडरग्राउंड चेम्बर में सेंट जेम्स का मकबरा है, जिसको देखने के लिए लंबी लाइंस लगी हुई थी। काफ़ी इंतज़ार के बाद उधर जाने की बारी आई, मगर जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचने लगा, गार्ड ने वीडियो बनाने से मना कर दिया। इसका टूर तो हो गया कंप्लीट, क्रिप्ट भी देख ली, लेकिन उसका जिस तरह मैंने आपको बताया उसका वीडियो नहीं बनाने दिया उन्होंने मुझे। और चलें जी, अब ज़रा सैंटियागो डी कंपोस्टेला को बाहर ज़रा एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट टू सी आउटसाइड एज वेल इन द टाउन। यहाँ पे एक लोकल कोई फूड मार्केट है, 4 बजे बंद हो रही है। अभी इस वक्त हैं 4 बजने में 25 मिनट, लेकिन पहुँच जाऊँगा मैं मेरे ख्याल में। लेट्स चेक द मार्केट आउट, दैट शुड बी इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद बैठ के लंच करेंगे, ठीक है ना। ट्रेडिशनल मार्केट है ये, क्लोज़ हो रही है, लेकिन जो है लंच यहीं पे करते हैं यार, उसके ऊपर। आई थिंक इट्स अबाउट टू क्लोज, बट लेट्स ट्राई एंड गेट सम। अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली जो है तो ये 4 बजे बंद हो रहा है यार। इतनी खूबसूरत मार्केट है, और वो कह रहे हैं कि जी 4 बजे ये हो जाएगी बंद। ये देखें, दरवाज़ा भी उन्होंने बंद कर दिया। और जो है तो उसने बल्कि ये भी मुझे बैड न्यूज़ सुनाई कि जी ये सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं ये सब के सब बंद हो रहे हैं 4 बजे। तो और कहता है कि सिर्फ एक नारा एक रेस्टोरेंट है जो खुला हुआ होगा, कहता है उसको गूगल सर्च करो, उसके ऊपर शायद तुम्हें खाना मिल जाए। मुझे तो अभी लग रही है बहुत ही सख्त भूख है, ये तो बड़े ज़्यादती हो गई। चलें जी, उसने कोई मुझे जो जगह बताई है नारा, वो कोई तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है, और खाना तो हमें चाहिए था ऑक्टोपस, लेकिन ये जो है तो कहते हैं यही एक रेस्टोरेंट है जो रात तक खुला हुआ होता है। वो कहते हैं उसके कोई एशियन टाइप का हुआ है, मैंने जो गूगल के ऊपर देखा। तो लेट्स सी, जो कुछ भी है अब तो गुजारा करना पड़ेगा, बिकॉज भूख लग रही है यार, बहुत ही बम्बार किस्म की। ठीक है, चलें चलते हैं नारा रेस्टोरेंट। परफेक्ट, थैंक यू। तो ये यहाँ की गलीथियन वो है, स्पेशलिटी है ऑक्टोपस, ग्रिल्ड ऑक्टोपस, ठीक है ना। आई जस्ट लव ग्रिल्ड ऑक्टोपस यार। लीमू इससे मांगता हूँ, अगर लीमू हुआ तो वह काम ज़बरदस्त हो जाएगा। बट इट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। स्ट्रीट के ऊपर बिल्कुल फूड है, स्ट्रीट के ऊपर रेस्टोरेंट है, बहुत ही खूबसूरत, यू नो, इट्स रियली नाइस, रियली नाइस। अच्छा जनाब, तो लंच हो गया, और अब डिज़ास्टर ये हो रहा है कि मेरा आईफोन जो है उसमें 2% बैटरी है। और ये आईफोन चार्ज करना जो है ये तो बहुत ही ज़रूरी इसलिए है कि इसके बग़ैर तो मेरे ना मैप्स काम करेंगे, ना मुझे रास्ते का पता है। और ये बिल्कुल जो है इन भूल भुलैयों के अंदर जो है तो मैं गुम जाऊंगा किसी जगह, क्योंकि मुझे भी कुछ रास्ते का पता नहीं है। तो द वेगरीज ऑफ ट्रैवलिंग, अभी इस मसले को ज़रा थोड़ा हल करना है, देखता हूँ कि क्या करें। रेस्टोरेंट में जहाँ पे मैं बैठा हुआ था उनसे मैंने पूछा, उनके पास आईफोन नहीं था, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन थे।
तो चलें देखते हैं ये मसला किसी जगह के ऊपर हल करते हैं ना ज़रा। चलें जनाब, मसला बड़ा ज़बरदस्त हल हो गया। एक कॉफ़ी शॉप के सामने से गुज़रा मैं, उससे मैंने तुक्के से जाके पूछा, मैंने कहा जी आपके पास आईफोन का चार्जर होगा? उसके बाद बहुत सारी वायर्स पड़ी हुई थी, चार्जर था। कहता है बिल्कुल जनाब, ये मैं चार्ज कर देता हूँ। मैंने कहा मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ एक। मज़ा आ गया, ज़बरदस्त हुआ है। यू नो, छोटा सा एक रेस्टोरेंट है साइड के ऊपर, और जो है तो स्ट्रीट के ऊपर बैठे हैं आप, रिलैक्स करें, एक कॉफ़ी पीऊँगा मैं, फ़ोन चार्ज हो जाएगा, मसला हो गया हल। ठीक है, ट्रैवलिंग में आपको इस तरह रिसोर्सफुल होना पड़ता है, ज़रा प्रॉब्लम्स ऑन द फ्लाई हल करनी होती हैं। ज़बरदस्त जनाब, एस्प्रेसो आ गई, साथ थोड़ा सा केक आ गया। मज़ा आ गया जनाब, रेस्ट कर लूँगा मैं, और जो है तो रिचार्ज करके बोथ फ़ोन को और अपने आप को, और निकलते हैं फिर यहाँ से। ब्यूटीफुल, आई लव दिस। इस तरह साइड वॉक कैफ़े के अंदर बैठ के, और जो है तो आदमी जस्ट वॉच पीपल गो बाय, एंजॉय, रिलैक्स। स्पेन में ये बहुत कल्चर है कि दोपहर के टाइम जो है तो ये लोग थोड़ा ज़रा सिएस्टा लेते हैं, तो टाउन ज़रा सा खामोश हुआ है। शाम को दोबारा से जो है तो ज़रा बज़ शुरू होगी। ज़बरदस्त काम हो गया यार, बैटरी चार्ज हो गई फ़ोन की, तो ये मेरा बहुत बड़ा काम हो गया, बिकॉज अदरवाइज आई वुड हैव बीन कम्प्लीटली लॉस्ट। अच्छा जी, ये हम कहाँ पे पहुँच गए? मेरे ख़्याल में ये हम वापस कमीनोस पे, हाँ जी, वापस हम कैथीड्रल पे पहुँच गए। यहाँ पे मैं अभी पता करता हूँ यार कि किस टाइम जो है तो इवनिंग की मैस होती है, वो मैस देखनी है मैंने, ठीक है। और उससे पहले जो है तो मैं आप लोगों को 2-4 जगह दिखाना चाह रहा हूँ। वो मार्केट तो हमसे मिस हो गई, बिकॉज़ मार्केट जो है वो 4 बजे बंद हो रही थी, लेकिन एनीवे एक खूबसूरत पार्क है यहाँ पे, उस पार्क में चलते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं। वो डिपेंड करता है कितनी देर में ये मैच शुरू होता है। मैं ये मैच देखना चाह रहा हूँ शाम को यार, तो चलें ज़रा पता करते हैं कि मैच किस टाइम होता है। अच्छा जनाब, 7:30 मैच शुरू होता है जनाब। कह रहा था कि आधा घंटा पहले आ जाएं आप। बहुत ही खूबसूरत हो गया, इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, रिगार्डलेस ऑफ जो आपकी डिनोमिनेशन हो, जो भी वो रिलीजियस थाट्स आपके जो भी हों। मैं बड़ा ए रिलीजियस टाइप का आदमी हूँ, लेकिन ये है कि ये सारे रिचुअल्स और वो जो इसके इर्द गिर्द सदियों के वो बने हुए हैं, they're beautiful, you know, so they're nice. I would like to experience mass here and share that with you as well. तो चलें, मैं थोड़ा सा ज़रा शहर के अंदर अभी वॉक करता हूँ, आपको होपफुली अगर वो पार्क करीब है वो दिखा सकूँ मैं आपको। पार्क दिखाता हूँ मैं आपको। 7 बजे यहाँ पे वापस पहुँचेंगे मास के लिए, ठीक है ना। अच्छा जनाब, तो हमारे अरबे शरबे जो हैं वो सारे के सारे बिल्कुल नींद में सोए हुए हैं, और इधर जो है तो स्पेन में लिखा हुआ है पैलेस्टीना लिब्रे। दिस इज़ अ पार्क इन टाउन, ठीक है, विच इज़ काइंड ऑफ द सेंटर ऑफ टाउन। देखते हैं ज़रा जी, पार्क के अंदर सैर करते हैं थोड़ी सी, क्या ख़ास बात है इस पार्क के अंदर। वैसे इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा, कोई फलन गांग वाली जो है तो मेडिटेशन कर रही है, और बाकी पार्क में लोग फिर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है जनाब यहाँ पे? इसके साथ तस्वीरें खींचने की हो रही हैं, कोई 2 बूढ़ी सी औरतों का वो उसने बनाया हुआ है, और अच्छा वो है, nice and calm,
ब्यूटीफुल. दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट दीज कल्चर्स यार. सब लोग आराम से बैठे हुए, कोई शोर हंगामा नहीं है, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा कि जी तुम्हारी चड्डी बहुत तंग है तो तुम्हारे कपड़े बिल्कुल इस तरह हैं तो तुम ये किसके साथ बैठे हो, निकाहनामा कहाँ पे है. इन चीज़ों से आज़ाद खुश हैं. हर एक बंदा जो है वो अपने इंजॉय करने के लिए आया हुआ है और दूसरों को इंजॉय करने देता है जिस तरह वो इंजॉय करना चाहते हैं. ये नहीं कि जी आप किसी के ऊपर ये दोस्त जमाएं कि जी इंजॉय करने का यही एक तरीका है. छोटे बच्चे हैं, साइकिलों के ऊपर जा रहे हैं, माँ बाप उनके साथ हैं. बहुत ही खूबसूरत माहौल है. ये देखें सामने आदमी कितना खुश है. अच्छा माहौल है, अच्छे लोग हैं, अच्छे खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे हैं. यू नो किसी को किसी से ज़्यादा काम शाम नहीं है. तो इट्स ब्यूटीफुल. दैट्स द वे इट शुड बी. Everybody should be spending life the way they want to. ठीक है ना. इंसान को देखें जी, ये क्या है. नाइस फनी. चलें जी, वॉक करते रहें यहाँ पे थोड़ा. मेरे ख्याल में 10-15 मिनट वी कैन वॉक. पार्क में वॉक करने का मज़ा आया. वापस टाउन सेंटर की तरफ जाने लगा तो स्पेनिश अपना सिएस्टा करने के बाद बाहर निकलने शुरू हो गए थे. रेस्टोरेंट्स आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे थे और लोग अपनी इवनिंग एंजॉय करने की तैयारियां कर रहे थे. मैं एग्जैक्टली 7 बजे कैथीड्रल पर पहुंच गया और लाइन में खड़े होकर अंदर दाखिल हो गया. किस्मत अच्छी थी, आखिरी सीट्स में मुझे जगह मिल ही गई. अच्छा जी, तो मैथ्स अभी ख़त्म हुआ जनाब. मैथ्स अटेंड किया मैंने. इट वाज वेरी नाइस. द पम्प एंड द सर्कमस्टेंस और जो है तो उसके वो म्यूज़िक और ग्रैंड वो और लैटिन में वो कुछ बोल रहे, लोग काफ़ी इमोशनल हो रहे थे. ऑब्वियसली बहुत सारों ने उसमें बहुत लंबी वॉक की हुई थी और उसके बाद वो मैथ्स अटेंड कर रहे थे. तो या बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. इट वाज समथिंग नाइस टू एक्सपीरियंस. लेकिन एसेंशियली जो है तो ये रिलीजियस माइंड और ए रिलीजियस माइंड जो हैं ये दो अलग से बिल्कुल पोलर ऑपोजिट हुआ है. ईदर यू आई डोंट नो. मैं नहीं पढ़ना चाहता इस बहस के अंदर. बहरहाल जो है तो मुझे ये चीज़ अजीब लगी कि जैसे ही मैथ्स ख़त्म हुआ तो वो दो औरतें जो हैं वो आयल में आके बैग उन्होंने पकड़े हुए और जो है तो पैसे वो कर रही थी कलेक्ट. मुझे जॉर्ज कार्लिन का वो याद आ गया. उसने कहा कि यार समहाउ
जॉर्ज कार्लिन का कहीं आप वो क्लिप ज़रूर वो करें, मैं कोशिश करूँगा नीचे इसको लिंक कर दूँ। कहते हैं जी खुदा जो है तो वो ऑल पावरफुल है, बहुत ही जो है तो ऑल नोइंग, ऑल सीइंग, बट समहाउ ही नीड्स मनी। तो वो थोड़ा सा ज़रा जो है ना इट्स वो इतने ग्रैंड और इतने ज़बरदस्त दुआओं के बाद और इतने ग्रैंड उसके बाद ज़रा वो थोड़ा सा बुरा लगता है यार कि वो बैग लेके फिर के पैसे कलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों से। बहरहाल यू नो व्हाट, किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता मैं सिर्फ जो है तो अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ। आपके थॉट्स डिफरेंट हो सकते हैं। हर एक जिस तरह मैंने कहा ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, यू नो, रिलीजियस माइंड और ए रिलीजियस माइंड। बहरहाल सूरज ढलते ही शहर का मूड चेंज हो गया। लोग बाहर गलियों में निकल आए, रेस्टोरेंट्स भर गए और जगह जगह से म्यूज़िक की आवाज़ आने लग गई। इस खूबसूरत स्क्वायर के अंदर इस उसके ऊपर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि ये देखें जनाब, क्रिश्चियनडम के बीच उसके अंदर कंपोस्टेला में सामने पैलेस्टीनियन फ्लैग लगा हुआ है जनाब। सो ये थोड़ी सोच की बात है कि हम लोग जो हैं और हमारे लीडर्स जो हैं इस्लामिक उम्मा के, वो सब के सब बिल्कुल खामोश हैं इस मामले में। जिस तरह वो अमेरिकन्स कहते हैं they've taken the fifth, you know, they plead the fifth amendment। तो वो लोग चुप हैं बिल्कुल, ये लोग जो है उसके बारे में बोल रहे हैं। You have to give them credit for it। मैस बहुत अच्छा था, बड़ा खूबसूरत था, मज़ा आया। इसके साथ ही जो है तो मेरे ख्याल में कमीनो ये सैंटियागो डी कंपोस्टेला का एपिसोड ख़त्म करते हैं। मैं आपको छोड़ता हूँ इस ग्रैंड ब्यूटीफुल व्यू के साथ इस स्क्वायर के। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। और मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत 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 शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।